हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि सरकार जो है बजट घाटे को जीरो बता करके हमें किस तरह से बेवकूफ़ बनाया करती थी। देखिए, बजट घाटा जो होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। कुल खर्च माइनस कुल प्राप्तियां, सरकार कितना खर्च कर रही है वो माइनस सरकार जो है कितना पैसा वो प्राप्त कर रही है वो। खर्च दो तरीके से होता है, एक होता है राजस्व खर्च, दूसरा होता है पूंजीगत खर्च। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है सैलरी, पेंशन, किसानों की ऋण माफी इत्यादि। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है जैसे सरकार ने नेशनल हाईवे बनाया, मेट्रो बनाया इत्यादि। प्राप्तियों में आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और जो है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा टैक्स, दूसरा आ जाएगा नॉन टैक्स। टैक्स में आ जाएगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि। नॉन टैक्स में आ जाएगा फीस, फाइन, ब्याज इत्यादि। और कैपिटल यानी पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे सरकार ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था पहले, अब जो है वो पैसा उसको वापस मिल रहा है, मतलब वो पैसा निकाल रही है सरकार, उसे कहेंगे विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा होगा रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने किसी को लोन दिया होता है, अब वो पैसा सरकार को मिल रहा है, ठीक है। तीसरा होगा सरकार जो है मार्केट से पैसा बोरो करती है, मतलब मार्केट से पैसा उधार लेती है। तीसरा और चौथा हो गया अदर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है देयता, मतलब सरकार ने किसी से पैसा लिया हुआ था और वो पैसा सरकार को चुकाना है, ये उसे कहते हैं देयता, ठीक है। तो मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से 100 रुपये आ गया खर्च, और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर से आ गया 100 रुपये का खर्च मेट्रो और जो है नेशनल हाईवे इत्यादि बनवाने में, ठीक है। और प्राप्तियों में आ जाएगा टैक्स से मान लीजिए 25 रुपये, नॉन टैक्स से आ जाएगा 25 रुपये, डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा 25 रुपये, और रिकवरी ऑफ लोन से आएगा 25 रुपये, ठीक है। मार्केट से मान लीजिए 50 रुपये का उधार लिया, और जो है अदर लाइबिलिटी जो चुकाना है उसको वो 50 रुपये का, ठीक है। बजट घाटा कैसे आएगा? कुल खर्च सरकार कितने खर्च कर रही है, तो 100 रुपये प्लस 100 रुपये आ गया 200 रुपये माइनस का। और सरकार कितना प्राप्त कर रही है, उसमें आ जाएगा 25 रुपये टैक्स से, 25 रुपये नॉन टैक्स से, 25 रुपये DIS से, 25 रुपये RL से, और 50 रुपये आ गया मार्केट बोरोइंग से, 50 रुपये आ गया अदर लाइबिलिटी से, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 आ गया 100, और 50 प्लस 50 आ गया 100 यानी 200। तो 100 प्लस 100 200 माइनस का इधर 100 प्लस 100 आ जाएगा कितना 200, तो आ जाएगा कितना 0 रुपये, यानी बजट घाटा कितना हुआ 0 रुपीज़। इस तरीके से आता है बजट घाटा। लेकिन सरकार जो है जो पैसा सरकार मार्केट से उधार ले रही है, यहाँ पे देखिए मार्केट बोरोइंग, तो सरकार जो पैसा उधार ले रही है, सरकार को कह रही है कि ये जो है हमारी प्राप्तियाँ हैं, यानी ये जो है हमारी इनकम है। तो अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो क्या आप उसको आप ऐसा कहेंगे कि जो है हमारी इनकम हो गई? ये तो गलत बात है ना। तो सरकार पहले ऐसा करती थी, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है अब। इसीलिए अब जो है बजट घाटे, मतलब इसीलिए अब बजट घाटे की तुलना में जो है अब राजकोषीय घाटे को बेहतर माना जाता है, जिसमें जो है इसको यानी मार्केट बोरोइंग को और अदर लाइबिलिटीज को काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए 100 प्लस 100 आ गया, सरकार जितना खर्च किया वो माइनस का 25, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 25 चौका 100, तो 200 माइनस 100 आ जाएगा 100 रुपये। ये आ जाएगा राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।